कहते हैं कि निमलक मौगी सबके भौजी। सरकार को आसान लगता है, उनकी रैलियां होती हैं, भाइयों बहनों, कोचिंग संस्थान को लोग पाते हैं, प्राइवेट विद्यालय को पाते हैं, उसको बंद कर देते हैं। आज कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जमुई में एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित इस मिलन समारोह में फेडरेशन से जुड़े जिले भर के तमाम निजी शिक्षक पहुंचे। इस दौरान शिक्षा पर कोरोना का क्या कुछ असर पड़ रहा है, इस पर भी मीडिया को संबोधित किया गया। तो आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। आज की मीटिंग का क्या उद्देश्य था सर? आज का मीटिंग का उद्देश्य था सर कि हम लोग इन न्यू साल में कभी सब शिक्षक मिले नहीं थे, तो हम लोग एक मिलन समारोह रखे सोशल डिस्टेंस के साथ, और ये कोरोना काल में जो कोचिंग बंद हो गया उस पर इसे हालचाल जानने के लिए हम लोग सभी शिक्षक इकट्ठा हुए। कोरोना के दौर में ऑनलाइन शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन शिक्षा में आखिर क्या प्रभाव पड़ता है शिक्षा पर? ऑनलाइन और ऑफलाइन में ये प्रभाव है कि थोड़ा सा ऑफलाइन में बच्चा लोग अच्छा से समझ जाता है, उसको विजुलाइज करने में अच्छा रहता है, वो हमसे डायरेक्ट संपर्क करता है। ऑनलाइन में होता क्या है कि जो बच्चा कमज़ोर है वो पूछ नहीं पाता है, जो हम बता रहे हैं वही चीज़ वो जानने का कोशिश करता है और समझने में उसको कठिनाई होता है। बार बार कोरोना लौट के आ रहा है, ऐसी स्थिति में बार बार कोचिंग और शिक्षा जगत को बंद कर दिया जाता है। इस पे आप सरकार से क्या कुछ मांग करना चाहते हैं? सरकार से मेरा मांग है कि कोचिंग व्यवस्था सोशल डिस्टेंस के साथ यदि चलाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि मार्केट यूँ ही खुला हुआ है। मार्केट में जितना देखिए आम जन लोग, इतना भीड़ भड़ाका चल रहा है, लेकिन कोचिंग को संपूर्ण बंद कर देना ये हमको लगता है कि स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एक मिलन समारोह था कि नए साल में हम लोग मिले नहीं थे, तो बस एक मिलन समारोह रखे थे और सब शिक्षक एक दूसरे से मिले और इस कोरोना काल में एक दूसरे का हाल चाल जाने समझे, इसी के लिए आज का ये कार्यक्रम था। CFI का फुल फॉर्म है कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। जिस तरह से हर चीज़ों के लिए एक न एक संगठन है, चाहे वो रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, हर लोगों का एक संगठन है, उसी तरह से प्राइवेट शिक्षकों का ये संगठन है जिसका नाम है CFI। और ये CFI पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल का ये संगठन है और उसी संगठन से हम लोग भी जमुई के तमाम शिक्षक जुड़े हुए हैं। सरकारी शिक्षा आज के दौर में जहां चौपट होते जा रही है, वहां पे निजी शिक्षकों का कोरोना के दौर में कितना दायित्व बन रहा है? निजी शिक्षकों का दायित्व सिर्फ कोरोना काल में ही नहीं, सरकार की जो व्यवस्था रही है उस व्यवस्था के हिसाब से निजी शिक्षकों का दायित्व और भी बहुत बढ़ गया है। और अगर आज जो बिहार में शिक्षा की व्यवस्था है, इस शिक्षा को अगर कोई बचाने वाला है तो वो प्राइवेट शिक्षक लोग ही हैं। प्राइवेट शिक्षक अपना भरपूर योगदान देते हैं, पूरी मेहनत और ईमानदारी से स्टूडेंट के बीच जाते हैं, स्टूडेंट को बताते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं और तब जाके आज हमारा शिक्षा बचा हुआ है। अदरवाइज शिक्षा तो बिहार में लगभग समाप्त हो चुका था। कोरोना के दौर में शिक्षा जगत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? कोरोना के दौर में शिक्षा जगत पर इतना व्यापक प्रभाव पड़ा है कि शायद उससे ज़्यादा प्रभाव किसी और जगत में पड़ा ही नहीं है। किसी भी और फील्ड में आप देख लीजिए, जब भी कुछ कोरोना की बात होती है तो सबसे पहले कोचिंग बंद होता है और सबसे अंत में शिक्षा व्यवस्था को प्रारंभ किया जाता है। अगर हम बात करें तो सबसे अधिक जो लग्जरियस टैक्स होता है GST, वो शिक्षा पर 18% का GST ले रही है सरकार हम लोगों से, लेकिन उसके अगेंस्ट में सरकार हम लोगों को किसी तरह की कोई व्यवस्था मुहैया नहीं कराती है। अभी निजी कोचिंग संस्थान जो है कोरोना के कारण से बंद कर दिया गया है, क्या लगता है इस पर, इसका जो व्यापक असर छात्रों पर और निजी शिक्षकों पर हो रहा है, इस पर इसको लेकर क्या कहेंगे? इस पर कुछ भी कहने की बात नहीं है। यह सभी लोगों को मालूम है कि शिक्षा को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया गया है, बराबर कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। आप आ कर के देखें तो पता चलेगा कि जो निजी शिक्षक हैं, कोचिंग संचालक हैं, आज भूखे मरने पर विवश हैं। उनके बच्चों के पास उनके बच्चों के तन पे अच्छे कपड़े नहीं हैं। हम लोग क्या भाड़ा देंगे? हम लोग का मकान किराया इतना ज़्यादा हो गया है कि उसका चुकता करना मुश्किल है। मतलब कि निजी शिक्षकों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है, उनके ऊपर किसी की कोई सूद नहीं है। तो ये जो व्यवस्था है उसको लेकर सरकार से आप क्या मांग करते हैं? सरकार से तो हम तत्काल मांग करते हैं
कि आप हमारी समस्या की ओर समग्र दृष्टिपात कीजिए और हमारा जो बिजली किराया है उसको माफ़ कीजिए। हमारे कोचिंग संस्थान के रोड में टीपी सिंह रोड बाबू टोला में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रशासन के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ 16 साल की 17 साल की लड़कियाँ, जवान बच्चे लोग आते हैं पढ़ने के लिए और वो भी आज सुरक्षित नहीं है। प्रशासन की कोई नज़र वहाँ नहीं है। मैं तो सबसे पहले चाहता हूँ कि वहाँ पर पुलिस की व्यवस्था हो, महिला पुलिस आए कम से कम दिन में 2 बार 1 बार, और पूरे बाईपास में असामाजिक तत्व भरे हुए हैं, कृपया उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाए ताकि हम लोग पढ़ाने के बाद भी एक बात से टेंशनाइज रहते हैं कि हमारी बच्चियां सुरक्षित घर पर पहुंच पाई कि नहीं पहुंच पाई। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। महिला सशक्तिकरण का दौर चल रहा है और सरकार कहती है कि महिला बिल्कुल सशक्त है और सुरक्षित है। ऐसे दौर में आप कह रहे हैं कि महिला सुरक्षित नहीं है, तो क्या ऐसे क्या बात है? देखिए, वो सरकार है, हम शिक्षक हैं। वो सरकार बनाते हैं, हम भविष्य बनाते हैं। आप पत्रकार हैं, आप खुद फैसला कर लीजिए कि किन की बातों में सच्चाई हो सकती है। अच्छा, बार बार कोचिंग और शिक्षा जगत को बंद कर दिया जाता है कोरोना के नाम पर, तो इसका क्या असर पड़ता है भविष्य, बच्चों के भविष्य पर? तो आपको एक बात पता होगा, गांव देहात में लोग कहते हैं कि निमलक मौगी सबके भौजी। इसलिए क्या कहते हैं कि सबसे ज़्यादा कमज़ोर और निर्बल हम लोग के गांव में एक हरहरवा सांप होता है। उसको बच्चा लोग पुच्छी पकड़ के घुमा देता है, उसको पटक के मार देता है, लेकिन क्या कहते हैं वही कोबरा सांप रहता है, नागिन, तो वहाँ पर क्या नागिन डांस करने लगता है, उसको छूने की हिम्मत नहीं होती। सरकार को आसान लगता है, उनकी रैलियाँ होती हैं, भाइयों बहनों होता है, तरह तरह की बातें होती हैं, है ना, लेकिन सस्ता कोचिंग संस्थान को लोग पाते हैं, प्राइवेट विद्यालय को पाते हैं, उसको बंद कर देते हैं। जो सस्ता रहता है तो उसको लोग ज़्यादा मात्रा में खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं, तो जो सस्ता है उसको बंद कर देते हैं। क्या इस कोरोना के काल के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ कोचिंग क्लासेस को चालू करने की आप बात करते हैं, सरकार से मांग करते हैं? मैं पूरी तरह से मांग करता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमारी कोचिंग में मैं तो कहता हूं, जमुई के जिलाधिकारी महोदय से कहता हूं, आला अधिकारियों से कहता हूं, आप आइए हमारे कोचिंग संस्थान में, आपका स्वागत है। हमारे यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी होता है, बच्चों के चेहरे पर मास्क भी होता है और हमेशा आपको सैनिटाइजेशन की व्यवस्था मौजूद वहाँ पर मिलेगी, सब कुछ की व्यवस्था है।